आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने कवि, लेखक और जन संस्कृति मंच उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कौशल किशोर जी। कौशल जी, आपका बहुत स्वागत है और आज कार्ल मार्क्स का जन्मदिन है, आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। करीब 140 साल उनको गुज़रे हुए हो गए, 139 साल। आज भी हम जब कार्ल मार्क्स की बात करते हैं तो उनके विचारों की या फिर उनका जो अपना एक दर्शन रहा है, उसको लेकर पूरा वामपंथी आंदोलन जिस तरह से चला और पूरी दुनिया पर जिसका असर रहा। आज अगर हम कार्ल मार्क्स को याद करते हैं, आज के संदर्भ में, तो आज के दौर में आप कैसे देखते हैं कार्ल मार्क्स को और उनकी प्रासंगिकता को किस तरह महसूस? नमस्कार अतुल जी। मैं तो बातचीत की शुरुआत कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की, जहां से कार्ल मार्क्स और एंगल्स शुरुआत करते हैं, मैं वहीं से करना चाहूँगा। वो कहते जी, हैं कि अब तक के दार्शनिकों ने इतिहास की व्याख्या की है, हमारा काम उसे बदलना है। तो ये कार्ल मार्क्स का जो दर्शन है, मार्क्सवाद है, वह बदलने का दर्शन है, व्यवहार का दर्शन है। और आप देखेंगे कि कार्ल मार्क्स ने समाज को उन नियमों की पड़ताल की थी, दर्शन के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, कि कैसे समाज बदलता है, वे क्या कारक हैं जो समाज को में बदलने में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। और आप देखेंगे कि मार्क्स ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, उस मार्क्सवाद, जो उसे हम लोग एक विज्ञान के रूप में देखते हैं, वो सोवियत संघ में रूसी क्रांति, चीन की क्रांति और दुनिया के 1/3 देशों में मार्क्सवाद लागू हुआ। मार्क्सवाद के नजरिए से सर्वहारा वर्ग की क्रांति हुई, समाजवादी और जनतांत्रिक माने जनवादी व्यवस्था निर्मित हुई। लेकिन जो मार्क्स का कथन था कि यह बड़े औद्योगिक देशों में क्रांति होगी, उसके ठीक पलट हुआ, उलट हुआ। क्रांतियां उन देशों में हुई जो पिछड़े देश थे, और औद्योगिक रूप से जैसे सोवियत संघ यूरोप में सबसे पिछड़ा था, एशिया में चीन पिछड़ा देश था। तो उन देशों में उन लोगों ने मार्क्सवाद, चूंकि वो विज्ञान है, तो उस विज्ञान के आधार पर उन्होंने अपनी भौतिक स्थितियों के अनुरूप उस विज्ञान को लागू किया और उसके अनुरूप उन्होंने वहां पर सर्वहारा क्रांति की, समाजवादी और जनवादी व्यवस्था का उन्होंने निर्माण किया। अब सोवियत संघ के पतन के बाद यह एक सवाल उठा कि क्या समाजवाद अब अतीत की वस्तु बन गई है, दुनिया एक ध्रुवीय हो गई है, विचारधारा का अंत हो गया है, एक औद्योगिक समाज का निर्माण हुआ है। इस तरह की बातें करते हुए मार्क्सवाद को पीछे ढकेल देने, पार्श्व की में ले जाने, उस पर हमला करने की कोशिश हुई और उसे आज के समय के लिए एक गैर जरूरी और एक अनावश्यक वैचारिकी के रूप में सामने ले आया गया, और आज भी वह मुहिम चल रही है। हुँ, लेकिन यह सोवियत संघ का पतन हो, यह एक व्यवस्था का पतन हो सकता है, किसी विज्ञान का पतन नहीं है। वह एक प्रयोग है, सोवियत संघ एक प्रयोग रहा है और वह एक प्रयोग का पतन हो सकता है। आज भी देखें कि जो विश्व पूंजीवाद, जो वित्तीय पूंजी की जो पूरी की पूरी कॉरपोरेट व्यवस्था दुनिया में आई है, उसने आज दुनिया को एक ऐसे संकट में खड़ा कर दिया है जहां पर तीखे अंतर विरोध बढ़े हैं। हालत यह है कि पूंजीवाद को अपने अभ्युदय काल में, शुरुआती दिनों में, जिन चीजों से लड़ करके, जिन मूल्यों से, पतनशील मूल्यों से लड़ करके उसने अपने को जनतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की थी, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा उसने दिया था, आज उसी का वह गला घोट रहा है। और सारी दुनिया में ये देख रहे हैं, और भारत में भी देख लीजिए,
जो भी उपलब्धियां आजादी के आंदोलन से, संघर्षों से जो हासिल हुई थी, आज उन उपलब्धियों को नष्ट किया जा रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर ऐसे समय में मार्क्सवाद आज जब भी इसके खिलाफ संघर्ष हो रहा है, वहां पर मार्क्सवाद एक वैचारिक दर्शन के रूप में, एक वैचारिक हथियार के रूप में सामने आ रहा है। आप देख लीजिए एशिया के तमाम देशों में, लैटिन अमेरिका के देशों में, यहाँ तक कि आप देखिए इराक में कम्युनिस्ट पार्टियां मजबूती से आप चुनाव में आई हैं। तो अपने देश की भौतिक परिस्थिति, उस समाज के अंतर्विरोध, वर्ग शक्तियों के आधार पर आपको नीतियां तय करनी पड़ती है। भारत में भी यही स्थिति है और दुनिया में भी। और आप भी देखिए कि जो भारत में कॉर्पोरेट फासिज्म की जो सत्ता आई है, जिसने, क्योंकि आप देख लें कि दुनिया में भी विश्व पूंजीवाद आज वो सारे नस्लवाद से लेकर के, धार्मिक उन्माद से लेकर के, युद्ध से लेकर के तमाम चीजों का वो सहारा ले रहा है। और भारत में भी कॉर्पोरेट पूंजी की सबसे बड़ी रक्षक हिंदुत्व को लेकर के वो का वाहक बनकर के हिंदुत्व हमारे सामने आ रहा है। वो हिंदुत्व का सहारा लेकर के भारत में कॉर्पोरेट पूंजी आ रही है। और आज उनके सामने जो सबसे बड़ी वैचारिक चुनौती है, जो राजनीतिक चुनौती सामने आ रही है, वो वामपंथ की ओर से ही चुनौती है। इसे वो स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि आज वो लेनिन की मूर्तियां तोड़ते हैं और उनका हमला मार्क्सवाद पर, उसकी वैचारिकी पर, वामपंथ पर उनका हमला है। तो मुझे लगता है आज कार्ल मार्क्स की हम 204वीं जयंती हम मना रहे हैं और 200 करीब 150 साल से अधिक का समय हो गया मार्क्सवाद इस दुनिया में आया। और वह विज्ञान, क्योंकि वह विज्ञान है और विज्ञान कभी पुराना नहीं होता है, तो उसमें नए नए उसके आधार पर प्रयोग हो रहे हैं, हमारे देश में भी और दुनिया के तमाम देशों में भी। और सोवियत कोलैप्स के साथ दुनिया में आप चीन ही को देखिए, चीन एक नए प्रयोग की तरफ जा रहा है, जहां पर वो समाजवादी बाजार व्यवस्था, उसने कहा है कि समाजवाद के नियंत्रण में, उसकी देखरेख में, उसके नेतृत्व में पूंजीवाद का विकास, क्योंकि जब तक पूंजीवाद का विकास नहीं होगा तब तक समाजवाद का विकास नहीं हो। मार्क्स कहते भी हैं कि एक व्यवस्था जो जर्जर हो रही है, उसी की कोख में, उसी के गर्भ में नई व्यवस्था पनपती है। तो पूंजीवाद के गर्भ से ही समाजवाद का जन्म होता है और होगा। और हमारे देश में भी यह संघर्ष तीखा हो रहा है। और आज कार्ल मार्क्स की जयंती में के अवसर पर हम उन्हें याद करते हैं, क्योंकि हमारे देश में आप देखिए लगातार अंतर्विरोध बढ़ रहे हैं। तमाम शासक वर्ग और जनता के बीच के जनता लगातार दुर्दशा उनकी, और ये इसको ढकने और तोपने की बहुत तरह के चीजों के साथ, धर्म के, जाति या तमाम ऐसे पिछड़े विचारों के साथ किया जरूर जा रहा है, लेकिन इसे बहुत दिन तक टाला नहीं जा सकता। जो वास्तविक लड़ाई है, शोषक और शोषित के बीच की जो मूल लड़ाई है, जो वर्ग संघर्ष है हमारे देश में, उसी के अंदर वर्ण संघर्ष का भी सवाल है। जातियों की लड़ाई को भी आपको वर्गीय दृष्टि से देखना पड़ेगा, इसी नजरिए से देखना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं आज के दिन कार्ल मार्क्स को याद करते हुए स्वाभाविक तौर पर उसकी प्रासंगिकता है। और उन लोगों के लिए जो दुनिया को बदलना चाहते हैं, एक सुंदर समानता का समाज बनाना चाहते हैं, एक बेहतर दुनिया की संकल्पना जिनके पास है, उनके लिए एक वैचारिक हथियार मार्क्सवाद है। आज मैं उन्हें याद करता हूं और अपना नमन करता हूं कार्ल मार्क्स को। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल जी आपको। और इस बारे में हमारी चर्चा अभी और आगे भी जारी रहेगी, और मैं चाहूंगा कि आप आने वाले दिनों में मार्क्स के अलावा जो वामपंथी आंदोलन है
वो उसके जो उतार चढ़ाव रहे हैं, इस बारे में भी हम आपसे आगे बात करेंगे। आज के लिए फिलहाल बिल्कुल बात होनी ही चाहिए, है, होनी ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी, नमस्कार।